Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माउंटेन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन्स के एंड उसके टाइप्स के बारे में। उससे पहले हम एक बार नजर डालेंगे व्हाट इज लैंडफॉर्म पर, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, एंड उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक जो है माउंटेन उस पर स्विच करेंगे। काफी अलग अलग टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे इसमें, बट ये कुछ जो माउंटेन्स हैं उनको हम जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, डोम माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन। उससे पहले जरा नजर डालते हैं व्हाट इज लैंडफॉर्म। ठीक है, माउंटेन एक तरह की आपकी लैंडफॉर्म है। तो अब माउंटेन को स्टडी करने से पहले हमें जानना होगा कि लैंडफॉर्म्स क्या है। तो जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे तो लैंडफॉर्म जो है फीचर है अर्थ सरफेस पर। क्या है? एक फीचर है अर्थ सरफेस पर जो उसके टेरेन का एक पार्ट है। ठीक है, अब ये लैंडफॉर्म्स फॉर्म कैसे होती हैं? कोई भी अगर आप अर्थ सरफेस पर कोई भी टेरेन देख रहे हो या किसी भी प्रकार का आप कुछ भी देख रहे हो, वो एक टाइप की आपकी लैंडफॉर्म है। अब ये लैंडफॉर्म्स अर्थ पर बनती कैसे हैं? काफी सारे आपके जो है प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ में रन करते रहते हैं। एक ये साइकिल होती है प्रोसेसेस की। अब इसमें कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, बट ये काफी कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस हैं जो चलते रहते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस पर लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब जब लैंडफॉर्म्स के टाइप की हम बात करेंगे तो मेन जो क्लासिफिकेशन है तीन होंगे हमारे पास। पहला होगा माउंटेन्स, दूसरा होगा प्लेट्यूज एंड थर्ड होगा प्लेन्स। एंड इन्हीं तीनों को हम जो है अलग अलग वीडियोस में अभी डिस्कस करेंगे। ये वाला जो वीडियो है ये बेसिकली माउंटेन्स के लिए है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज माउंटेन। तो जब माउंटेन की बात की जाए, माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ्स सरफेस। दे मे बी ब्रॉड एट बेस एंड नैरो एट टॉप। कोई भी नेचुरल एलिवेशन यानी कि एलिवेशन मतलब हाइट, अर्थ सरफेस पर, ये सपोज अर्थ सरफेस है और यहाँ पे अगर किसी भी लैंडफॉर्म की किसी भी टाइप का एक नेचुरल एलिवेशन है जो नीचे से ब्रॉड है एंड ऊपर से नैरो है, वो हमारा माउंटेन है। ठीक है, अब इसमें काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। माउंटेन्स में भी काफी सारे अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका कुछ फीचर्स हैं। सपोज अब एक चीज है कि जो एलिवेशन, ये जो एरिया होगा ना पूरा, ये अपने आसपास की और एरियाज से हायर होगा। इसकी हाइट इन बाकी के एरिया से ज्यादा होगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये एक सबसे बड़ा फीचर है माउंटेन्स का। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है आपका वो कम होता जाएगा। एंड यही वजह है कि काफी सारे जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं वो परमानेंटली स्नो कैप्ड होते हैं, यानी कि परमानेंटली उनके जो पीक है वहां पे आपको स्नो देखने को मिलती है। एक आखिरी जो चीज यहाँ पर पता करने की कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, एंड साथ में आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, एंड अब इसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन्स की, किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको बहुत सारी माउंटेन्स एक लाइन में देखने को मिलती है ऐसे, उनको बोला जाता है रेंज। ठीक है, जो एक सीरीज होगी माउंटेन की, एक लाइन में अगर बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। एंड काफी बार क्या होता है कि अलग अलग ना रेंजेस भी देखने को मिलती हैं
एक दूसरे के पैरेलल, यहाँ से एक रेंज जा रही है, यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है, और ये काफी सैकड़ों किलोमीटर तक जो है ये रेंजेस जो है चलती रहती हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये तो हमने अर्थ सरफेस की बात कर ली। अब अर्थ सरफेस तो आपका वाटर में भी है, लैंड पे भी है। तो जैसे लैंड के ऊपर माउंटेन है, वैसे ही अंडर वाटर भी आपकी काफी सारे माउंटेन्स हैं जो ओशियन सरफेस पे मौजूद है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोना किया, MAUNAKEA। ये एक हवाई में ये माउंटेन रेंज है जो अंडर सी लाई करती है। ये था पूरा आपका माउंटेन के बारे में। अब यहां से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी जो है तीन अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। तीन अलग अलग बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, माउंटेन की हाइट कितनी है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि वो लोकेटेड कहाँ पे है। एंड एट लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसको हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं बट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के बेसिस पर चार हमारे पास टाइप्स हैं माउंटेन्स के। उसमें आता है सबसे पहले लो माउंटेन्स। लो माउंटेन्स वो है जिनकी हाइट है 700 टू 1000 मीटर। जिस भी माउंटेन की 700 टू 1000 के बीच हाइट रहेगी वो आपकी लो माउंटेन्स होंगी। फिर रफ माउंटेन्स होती हैं जो 1000 टू 1500 मीटर होंगी। 1000 इधर, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारे पास रग्ड माउंटेन्स जिनकी हाइट होती है 1500 टू 2000 मीटर। एंड एट लास्ट हाई माउंटेन्स जो कि है अबव 2000 मीटर। 2000 मीटर से ऊपर की जितनी भी आपकी माउंटेन्स है वो आपका हाई माउंटेन्स है। लोकेशन की अब अगर बात की जाए तो एक है, इसमें दो तरीके की आती है। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स ओशियनिक, सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स, दूसरा है ओशियनिक माउंटेन्स लोकेशन के बेसिस पर। अब कॉन्टिनेंटल में भी क्या है, दो टाइप हो गए, कोस्टल और इनलैंड। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल देख लेते हैं क्या है। जो भी आपका लैंड के ऊपर यानी कि सी से बाहर जो लैंड है आपका, उसमें जो माउंटेन होगा वो होगा कॉन्टिनेंटल माउंटेन। और जो अंडर ओशियन होगी, अंडर ओशियन या सी, वो सारी होंगी आपकी ओशियनिक माउंटेन्स। अब जो लैंड के ऊपर है वो उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कोस्टल एंड इनलैंड। कोस्टल होंगी किसी भी वाटर बॉडी के पास, मेनली ओशियंस के पास, और कोई वाटर बॉडी नहीं। यहाँ पे मेनली ओशियंस को कंसीडर किया जाता है, या किसी ना किसी कोस्ट पे ये माउंटेन रेंजेस होती हैं। एंड इनलैंड होती है जिनके आसपास कोई भी ओशियन नहीं होता। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो कोस्टल में आ गए आपके रॉकीज एंड एल्पाइन, रॉकीज, एल्पाइन। वहीं अगर इनलैंड की बात की जाए कि आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं हो, उसमें आ गए यूरल, हिमालयाज। वहीं ओशनिक की बात की जाए तो पहले जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, पिछली स्लाइड में बताया था, एक मोनाकिया है, उसके बाद एंटीलियन है। ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। मोनाकिया एंड एंटीलियन माउंटेन सिस्टम, ये है आपका ओशनिक माउंटेन सिस्टम। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, कि ये जो फॉर्मेशन है या फिर इनका ओरिजिन जो है माउंटेन्स का वो कैसे हुआ है। ओरिजिन के बेसिस पर हमारे पास पांच तरीके की माउंटेन्स हैं, जिसमें सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन, फिर आता है ब्लॉक माउंटेन, फिर आता है वोल्केनिक माउंटेन, डोम माउंटेन, एंड एट लास्ट रेजिडुअल माउंटेन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक फोल्ड माउंटेन की। अब फोल्ड माउंटेन में क्या होता है कि जब एक टेक्टोनिक प्लेट पर,
सपोज ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, इस पर दो तरफ से प्रेशर डाला जाएगा, यहां से भी प्रेशर आ रहा है, यहां से भी प्रेशर आ रहा है। इस कंडीशन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो प्लेट टूट जाएगी या प्लेट फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है फोल्ड माउंटेन के केसेस में, ये जो है प्लेट फोल्ड हो जाती है, एंड इस फोल्ड के कारण यहाँ पर जो है एक नेचुरल एलिवेशन आ जाता है, जिससे फिर फॉर्मेशन होता है आपके फोल्ड माउंटेन्स का। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है ना फोल्ड माउंटेन बनने का, इस प्रोसेस को कहते हैं ओरोजेनी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसके एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, इससे आपको शायद क्लियरली और चीजें समझ आ जाए। इसी को एज इट इज ही ड्रॉ कीजिएगा आप। ये मैं एक एरिया बना रही हूँ, एक प्लेट बना रही हूँ। ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका अंदर का क्रस्ट है। अब क्या होता है, इस प्लेट पर यहां से भी आ रहा है, यहां से भी प्रेशर आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ कंप्रेशन, फोर्स ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, यहां से ये जो प्लेट है ना यहां से फोल्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से एक एलिवेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे एंटीक्लाइन, एंड जो लोअर एलिवेशन हमारा रह जाता है, लोअर पॉइंट जो रह जाता है, उसको बोलेंगे सिंक्लाइन। दिस इज हाउ अ फोल्ड माउंटेन इज फॉर्म्ड। फोल्ड माउंटेन का जो निवारण है या उसका जो फॉर्मेशन है वो ऐसे होता है। अब एक और चीज जो यहाँ पर आपको पता करने की है कि ज्यादातर जो आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं वो आपको जो ये प्लेट मार्जिन्स हैं अलग अलग हमारी, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है प्लेट टेक्टोनिक्स में जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की है। तो वो जो प्लेट मार्जिन्स हैं हमें ज्यादातर जो है फोल्ड माउंटेन्स उन प्लेट्स के पास ही जो है वो देखने को मिलती है। अब उसका कारण क्या है कि जब प्लेट्स कोलाइड होती हैं तब जो प्रेशर आता है उससे आपका फोल्ड माउंटेन्स का निवारण होता है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जब हम एग्जाम्पल्स में बात करेंगे तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हिमालयाज का। हिमालयाज भी आपका जो है एक फोल्ड माउंटेन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था जब इंडियन प्लेट कोलाइड हुई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, तब जो है ये एक फॉर्मेशन हुआ था। साथ हिमालयाज के साथ साथ और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एल्प्स, ये भी आपके आपकी जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंड ये आपको मैं एक बात बता दूं, ये दोनों जो है एल्प्स एंड हिमालयाज ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि एक तो सबसे पहले इनका फॉर्मेशन सबसे लेट हुआ था पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ये सबसे आखिरी जो माउंटेन रेंजेस है राइज हुई थी उनमें से आता है। सेकेंडली क्या होता है, ये जो दोनों रेंजेस है
ये इनका फॉर्मेशन अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आपने सुना भी होगा, ये बोला जाता है कि हिमालयास की जो हाइट है वो हर साल तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, क्योंकि आज भी यूरेशियन और इंडियन प्लेट जो है आपस में कोलाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से हिमालयास की हाइट राइज हो रही है। इसीलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। अब ये तो हो गई लेटेस्ट जो आपकी फोल्ड माउंटेन्स हैं। इंडिया के अंदर ही, इंडिया में ही एक और माउंटेन रेंज है जो, जिसको बोला जाता है कि वो सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है। इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड वो है आपकी अरावली रेंज। जी, अरावली रेंज भी एक तरह की आपकी फोल्ड माउंटेन है, जो सबसे पुराने टाइम में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। बट अब क्या है, ये ओल्डेस्ट, एक तो बहुत टाइम पहले हुआ था इसका फॉर्मेशन, फिर वो रुक गया। अब क्या है, ये अपनी लास्ट स्टेज पर है, इरोजनल स्टेज पर है, इसका बहुत तेजी से इरोजन हो रहा है, डिन्यूडेशन हो रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा और भी काफी सारी ओल्ड माउंटेन्स हैं हमारे पास, जैसे अपैचलिन, अपैलेचियंस, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में है, एंड यूरल माउंटेन्स जो आपके रशिया में है। ये भी जो है आपके फोल्ड माउंटेन्स का ही पार्ट है, इसको आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फोल्ड माउंटेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे अब। सबसे पहला जो है वो ये है कि ये यंगेस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है सबसे लास्ट में हुआ था, सबसे लास्ट में जब प्लेट्स कोलाइड हुई थी तब इनका फॉर्मेशन हुआ था। अब दूसरा क्या है, इनका मेनली दे कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। फोल्डिंग, जो सेडिमेंट्री रॉक्स की फोल्डिंग हुई है उससे जो है इन फोल्ड माउंटेन्स का जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या होगा, फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। किसके फॉर्मेशन से कैसे फॉर्मेशन हुआ है फोल्ड माउंटेन्स का? बाय फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड अगर हम बात की करें तो अब क्या होता है कि जो है इनकी जो लेंथ है ना वो हाई रहती है, लेंथ इनकी जो है काफी बड़ी रहती है। वहीं अगर बात करें विड्थ की, तो विड्थ इनकी कंपैरिजन में छोटी रहती है। लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ। इनकी लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई इनकी हमेशा कम, इनकी लंबाई से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हिमालयाज की, हिमालयाज आपको पता होगा, अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपने इंडिया का मैप अगर देखा हो तो यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ इस एरिया से स्टार्ट होकर ये पूरा ट्रेवल करके जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक। अब आप ये देखिए ये लेंथ कितनी बड़ी है। वहीं अगर इनकी विड्थ देखी जाए तो इनकी विड्थ जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो यही इस कैरेक्टरिस्टिक में इसका बताया गया है कि लेंथ ज्यादा होगी एंड विड्थ कम होगी। उसके बाद अगर देखा, उसके बाद एक एग्जाम्पल, एक कैरेक्टरिस्टिक जो ये है इसका, ज्यादातर जो इनकी जो शेप होती है ना वो आर्क शेप होती है। ये जो माउंटेन रेंजेस है ये आर्क, एक आर्क बनाएंगे या तो ऐसे या ऐसे, बट हमेशा फॉर्मेशन होगा आपका, एक आपकी साइड कनकेव होगी, दूसरी साइड आपकी कन्वेक्स होगी। अब एक और जो एग्जाम्पल, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉरी यहाँ पर, वो ये है कि जो इनका जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा, या फिर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको ज्यादातर मिलेगा कॉन्टिनेंट मार्जिन्स पे, कॉन्टिनेंट मार्जिन्स, क्योंकि प्लेट्स आपकी कोलाइड वहां हुई है। ठीक है, स्पेशली उन कॉन्टिनेंट मार्जिन्स पे जो ओशियन फेस कर रही है, ओशियन फेसिंग, क्योंकि वहीं से आपकी कोई एक प्लेट ट्रैवल करके आई है एंड फिर कोलाइड
हुई है। एक जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहाँ पे है, जो अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो आपको वो पता होगा कि ये जो फॉर्मेशन है इन माउंटेन्स का वो हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर होगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर इनका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहीं पर दो प्लेट जो है आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट माउंटेन सिस्टम है वो है ब्लॉक माउंटेन सिस्टम। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है या तो डाउनलिफ्टिंग की वजह से या अपलिफ्टिंग की वजह से। किसी भी एरिया में अगर कोई फॉल्ट आ जाए उसकी वजह से या तो आपका कुछ एरिया ऊपर हो जाए, उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए, या कुछ एरिया नीचे धंस जाए यानी कि उसकी डाउनलिफ्टिंग हो जाए, वहां से राइज होगा आपके ब्लॉक माउंटेन का। एंड किस वजह से ये फोर्स आते हैं आपके कंप्रेसिव फोर्सेस या टेंसाइल फोर्सेस की वजह से, जो आपके गवर्न होते हैं या मोटर होते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस आपके अर्थ सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ फोर्सेस, कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से फॉल्ट अकर होते हैं, और उन फॉल्ट्स की वजह से डाउनलिफ्टिंग या अपलिफ्टिंग होगी, जिससे फॉर्मेशन होगा आपके ब्लॉक माउंटेन का। अब ये जो एरिया है सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर ये एरिया ऊपर उठ जाए तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे, या अगर इस एरिया में ये वाला एरिया नीचे धंस जाए तो भी जो ये ऊपर वाला एरिया होगा, ये अपस्टैंडिंग एरिया होगा, ये फॉर्म करेगा आपका ब्लॉक माउंटेन। डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसका भी डायग्राम बहुत सिंपल है। आपको एक एरिया ऐसे बनाना है जो अब ऊपर रह गया, दूसरा फिर आपका एक एरिया जो ऐसे नीचे शिफ्ट हो गया, ऐसे करके कुछ आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब जो ये ऊपर वाला एरिया है, अपस्टैंडिंग पार्ट है, इसको बोला जाता है होस्ट। वहीं जो नीचे एरिया गिर जाता है, डाउनलिफ्टिंग हो जाती है, जो नीचे वाला एरिया रह जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेबन। ये ग्रेबन है, ये होस्ट है, ठीक है। तो यही होगा इसमें कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा एंड नीचे वाला रह जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम देखें तो यूरोप में है आपका राइन वैली, एंड वोस्ट, VOSGES, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और हमारी जो माउंटेन रेंज है, जो ब्लॉक माउंटेन है, वो है रिला रोड माउंटेन रेंज। इनफैक्ट इंडिया में भी है, जो आपकी सतपुरा रेंज है वो एक ब्लॉक माउंटेन है, सतपुरा रेंज। फिर आपकी यूएसए में ही है सिरा नेवाडा, ये ब्लॉक माउंटेन है। इंडिया में ही विंध्या, ये आपकी जो है ब्लॉक माउंटेन है। एंड लास्ट पाकिस्तान में है एक सॉल्ट रेंज, वो भी आपकी ब्लॉक माउंटेन का ही पार्ट है, ठीक है। दो बहुत छोटे छोटे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लॉक माउंटेन के, एंड दोज आर जो अपलिफ्ट, वही जब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो अपलिफ्टेड पार्ट होगा वो होस्ट होगा, जो डाउनलिफ्ट पार्ट होगा या फिर लोअर ब्लॉक जो होगा उसको ग्रेबन बोलेंगे। अब इसका तीन कंडीशंस में जो है ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तीन कंडीशंस होंगी या तीन सर्कमस्टांसेस होंगी। एक, अगर अपवर्ड मूवमेंट हुई है, दूसरी अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, तीसरी कंडीशन है नो मूवमेंट में भी जो है इसका
फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस तो फिर भी काम कर ही रही है। हमारी जो नेक्स्ट माउंटेन सिस्टम है वो है वोल्केनिक माउंटेन सिस्टम। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, इसका फॉर्मेशन हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। अब क्या होता है कि जब क्या होता है, अब यहाँ पे अगर कोई वोल्केनो है, वहां से अगर मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, तो वो यहाँ पर ऐसी शेप ले लेता है एंड यहाँ पे सेटल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, जिससे वो एक माउंटेन का शेप ले लेता है एंड उस माउंटेन को फिर हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। क्रेटर से जब ये बाहर आता है, ये क्रेटर है, सपोज यहाँ से मैग्मा बाहर आया, फ्लो हुआ और उसने ये शेप ले ली। अब धीरे धीरे जो है ये लावा जो बाहर आया, ये यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया, तो उससे एक ऐसी शेप बन गई, इसको हम बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन। अब वोल्केनिक माउंटेन में अब हम अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आएगा आपका माउंट मोना, मोना लाओ, सॉरी लोआ, LOA, ये आपका हवाई में है। इसके बाद आता है माउंट पोपा, ये म्यांमार में है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास फुजियाना, ये जापान में है। एंड लास्ट माउंट किलिमंजारो, जो कि है आपका अफ्रीका में। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके वोल्केनिक माउंटेन से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। एंड इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे बड़ा, सबसे कॉमन या फिर मोस्ट अंडरस्टैंडेबल जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो यही होगा कि इनका फॉर्मेशन हुआ है किसी न किसी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। इसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। दूसरा, अब एक जो बहुत अंडरस्टैंडिंग, ये एक बहुत ना कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, बट आपको समझने में ना काफी प्रॉब्लम होगी। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो वोल्केनिक माउंटेन होगी ना, इसके आसपास की जो सॉइल होगी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। अब आप सोच रहे होगे वो कैसे, क्या होता है कि अब देखो, जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ उससे पहले कुछ ना कुछ तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे रही होगी ना, कुछ ना कुछ तो हैबिटाट रहा होगा उसके। अब फिर क्या हुआ, बट फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा बाहर आया, लावा बाहर आया, इससे ये सारी चीजें जो है बर्न आउट हो गई, जल गई, बट प्रेजेंस तो उनकी अभी भी यही है ना। डेड हुए वो, डीके हुए वो यही तो हुए, डेड डीके होके ह्यूमस बना, जिससे फिर फर्टाइल हुई सॉइल। बट क्या होता है, ये सॉइल तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बट यहाँ पे क्रॉपिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, किसी भी टाइम वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सोचने वाली चीज है कि ये फर्टाइल है भी ये जगह, बट यहाँ पे जो है आप इसको यूज भी नहीं कर सकते इसकी फर्टिलिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है डोम माउंटेन। डोम माउंटेन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है वोल्केनिक माउंटेन से, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा। अब डोम माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो मैग्मा है वो अर्थ के क्रस्ट को पुश करता है, ठीक है, तो फिर उससे जो अर्थ सरफेस है वो एक डोम की शेप ले लेता है। बट अब होता क्या है, यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन में क्या होगा कि क्रेटर होगा, वहां से वोल्केन मैग्मा बाहर आ जाएगा, फिर वो शेप लेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैग्मा अंदर होता है ये फोर्स तो डालता है ऊपर की तरफ, प्रेशर तो आता है, बट ये बाहर नहीं आ पाता, ये सिर्फ ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, इसको पुश कर देता है, जिससे वो ऊपर डोम की शेप ले लेता है। बट खुद जो है कभी भी अर्थ सरफेस पे इसका जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आता। अगर मैग्मा बाहर आ रहा है तो वो होगा वोल्केनिक माउंटेन, बट अगर सिर्फ अर्थ को क्रस्ट को पुश मिला है, मैग्मा बाहर नहीं आ रहा है, तो वो होगा आपका
डोम माउंटेन। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक माउंटेन है द वील्ड, ये है SE लिख रही हूँ मैं साउथ ईस्ट के लिए, एंड इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में जो है ये माउंटेन है। दूसरा है ब्लैक हिल्स जो साउथ डेकोटा में है, साउथ डेकोटा। ये इसके दो एग्जांपल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनकी हाइट जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है, इनकी हाइट थोड़ी कम ही होती है बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो राइज नहीं हो पाता है इनका, ठीक है। एंड रिलेटिवली ये फ्लैट होते हैं बाकी माउंटेन के कंपैरिजन में। इसके अलावा इनका कोई भी खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। एट लास्ट जो हमारे पास माउंटेन बचती है वो बची है रेजिडुअल माउंटेन। अब रेजिडुअल माउंटेन क्या है, अगर पहले कोई माउंटेन एग्जिस्ट कर रही थी बट अब उसका कुछ कुछ उसके अंश बाकी हैं, कुछ रेजिड्यूज बाकी हैं, तो वो आपका रेजिडुअल माउंटेन बनाएगा। कैसे, अब जो पहले से एग्जिस्टेड फोल्ड माउंटेन्स हैं, सपोज आपका एग्जाम्पल के लिए जैसे अरावली ले लेते हैं, मैंने बताया था वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। उसका क्या हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे इरोजन हो रहा है, डेन्यूडेशन हो रहा है। तो ऐसे ही जब कोई फोल्ड माउंटेन एक्सपोज हो जाती है डेन्यूडेशन से, तो फिर उसके ना कुछ अंश ही रह जाती हैं, कुछ क्षण ही रह जाते हैं, वो प्रॉपर माउंटेन नहीं बचती है, तब उसको बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं सिर्फ माउंटेन्स से ही आपका जो है रेजिडुअल माउंटेन बने, हो सकता है पहले से वहां पर कोई प्लेट्यू हो बट उसका इरोजन हो, उसका बार बार इरोजन हुआ, बहुत लार्ज स्केल पे इरोजन हुआ, उससे उसने शेप ली हिल्स की, वहां पर रिवर्स की वजह से वैलीज बनी, तो वो भी जो है आपका एक रेजिडुअल माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल्स की अगर अब हम बात करें तो रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल्स होंगे नीलगिरी, वो आपका एक रेजिडुअल माउंटेन है, पालकोंडा, पारसनाथ, राजमहल। अब ये देखिए अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, ये तीनों हमने उसमें भी देखे थे ब्लॉक माउंटेन में। सॉरी, अरावली तो फोल्ड था, विंध्या सतपुरा देखे थे हमने। यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये बहुत, मैंने जैसे पहले बता दिया, बहुत पुराने माउंटेन रेंजेस है, इनका इरोजन हो रहा है बहुत बड़े स्केल पे, तो अब ये प्रॉपर माउंटेन्स बची नहीं है, तो अब ये क्या है, ये अब रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। ये तो सारे इंडियन एग्जांपल्स हो गए, उसके अलावा स्पेन में भी है एक सेरा, ये है आपका स्पेन में, एंड मेसस जो है आपका यूएसए में। ये है आपके एग्जांपल्स रेजिडुअल माउंटेन के। इस पार्ट के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यूज के बारे में। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.